हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 15 पृथ्वी घूमती है पाठ का अध्ययन करेंगे। लोगों के विश्वास से अलग अगर हमें अपनी बात किसी से मनवानी होती है तो हम उसके लिए प्रमाण या सबूत देने पड़ते हैं। तब कहीं लोग हमारी बात मानकर अपनी सोच में बदलाव लाते हैं। दुनिया में लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए अनेक व्यक्तियों ने अपना जीवन लगा दिया। एक समय उनकी बताई बातें जो गलत लगती थी, आज विज्ञान ने उन्हें सही सिद्ध कर दिया। आइए नए विचार, नई सोच वाले एक ऐसे ही भारतीय के विषय में जानते हैं। आज से करीब 1500 साल पहले की बात है। उस जमाने में सभी लोग यानी ज्योतिषी भी यही समझते थे कि हमारी पृथ्वी आकाश में स्थिर है। धर्म ग्रंथों का भी यही कहना था कि हमारी पृथ्वी आकाश के मध्य भाग में स्थिर है, हिलती डुलती नहीं है और आकाश के तारे इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सैकड़ों वर्षों से लोग यही बात मानते आ रहे थे। किसी ज्योतिषी के मन में इस सवाल को लेकर कोई नई बात उठी भी होगी तो धर्म शास्त्रों के खिलाफ कुछ कहने का साहस उसमें नहीं था। मगर आर्यभट्ट में ऐसा साहस था। वे अपनी बात कहने में बिल्कुल नहीं चूकते थे। इसलिए उन्होंने धार्मिक विचारों की भी परवाह न करते हुए बड़े साहस के साथ पृथ्वी की गति, ग्रहण तथा आकाश की दूसरी अनेक घटनाओं के बारे में अपने नए विचार लोगों के सामने रखे। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। यह अपनी धुरी अर्थात कीली पर उसी प्रकार घूमती है जैसे लट्टू अपनी कीली पर घूमता है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है, तो फिर आकाश के तारे हमें चक्कर लगाते क्यों दिखाई देते हैं? पृथ्वी के घूमने का पता हमें क्यों नहीं चलता? आर्यभट्ट का उत्तर था, समझ लो कि नदी में एक नाव है और वह धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। तब उसमें बैठा हुआ आदमी किनारे की स्थिर वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है। उसी प्रकार आकाश के तारों की बात है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, हम भी उसके साथ घूमते रहते हैं। क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, इसलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता जान पड़ता है। आज तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सभी जानते हैं कि इसी कारण धरती पर रात और दिन क्रम से होते रहते हैं। लेकिन आर्यभट्ट के ज़माने में यह बिल्कुल नया विचार था। हमारे देश में आर्यभट्ट से पहले किसी ने भी यह बात नहीं कही थी। धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा था कि पृथ्वी स्थिर है। किसकी बात मानी जाए, धर्म ग्रंथों की या आर्यभट्ट की? उस समय धर्म ग्रंथों का ही पलड़ा भारी रहा। कोई भी ज्योतिषी धर्म भय के कारण इस मत को मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर
घूमती है ना आश्चर्य की बात। आर्यभट्ट अपने विचार के पक्के थे, मगर मजे की बात तो यह है कि आर्यभट्ट के शिष्य और उनके शिष्यों के शिष्य भी लोक भय के कारण अपने आचार्य के सही मत का खुलकर समर्थन नहीं करते थे। उनकी बात को स्वीकार करने में विश्व को सैकड़ों साल लग गए। आर्यभट्ट पौराणिक मान्यताओं को आंख मूंद कर मान लेने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने निर्भय होकर गणित और ज्योतिष से संबंधित अपने नए विचार एक पुस्तक में प्रस्तुत किए। भारत के इस महान व्यक्ति के नाम का पता बहुत से लोगों को तब चला जब भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम उनके ही नाम पर आर्यभट्ट रखा गया। यह उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। तो बच्चों, ये है आज का हमारा पाठ, पृथ्वी घूमती है। तो इस पाठ में हमने जाना कि बिना सोचे विचारे आंख मूंद कर बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तर्क बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरने पर ही किसी बात को स्वीकार करना चाहिए। और साथ ही साथ हमने देखा कि आंख मूंद कर बातों को नहीं मानना है। अपने किए पर, जो हम कर रहे हैं अपने किए पर हमें विश्वास करना है और तर्क के बाद ही बात को स्वीकार करना है। महात्मा गांधी जी भी कहते हैं, महात्मा गांधी के शब्द हैं, विश्वास के बिना कार्य करना बिना सतह के गड्ढे में पहुंचने के प्रयास जैसा है। और इसी तरह स्वामी राम तीर्थ भी कहते हैं, विश्वास की कमी अज्ञान है। विश्वास की कमी अज्ञान है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ है और इस पाठ के जो शब्द अर्थ हैं हम उसको देख लेते हैं। जैसे एक शब्द आया था ज्योतिषी। तो ज्योतिषी होता है बच्चों नक्षत्रों का अध्ययन करने वाले। जो नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं उन्हें ज्योतिषी कहा जाता है। धर्म ग्रंथ, धर्म की पुस्तकें, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं उन्हें धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, यानी धर्म की पुस्तकें। विश्व मीन्स संसार, स्थिर, बिना हिलने डुलने या चलने वाली। और परिक्रमा शब्द किसी के चारों ओर घूमना, उसे बच्चों परिक्रमा कहते हैं। ग्रहण पृथ्वी या चंद्रमा की छाया द्वारा सूर्य या चंद्रमा के थोड़े भाग या पूरे भाग का जो ढकना होता है, जो ढक जाता है, उसे ग्रहण कहा जाता है। और तारामंडल तारों या नक्षत्रों का समूह। तारामंडल बच्चों बोलते हैं तारों या नक्षत्रों का जो समूह होता है उसे तारामंडल कहते हैं। और स्पष्ट, साफ। धर्म भय यानी धर्म का डर। और मत होता है बच्चों विचार या राय। स्वीकार करना एक शब्द है यहाँ पर, मान लेना या सहमत होना। फिर लोक भय यानी संसार का डर। तो आपने देखा दो तरीके के शब्द आए हैं, लोक भय और धर्म भय। धर्म भय मतलब धर्म का डर और लोक भय संसार का डर। आचार मीन्स गुरु। और निर्भय भय रहित या निडर। और कृत्रिम होता है बनावटी। और अंतरिक्ष बच्चों बोलते हैं आकाश का बहुत दूर वाला हिस्सा। अंतरिक्ष होता है आकाश का बहुत दूर वाले हिस्से को अंतरिक्ष कहा जाता। और उपग्रह होता है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाला पिंड। तो ध्यान दे लीजिएगा, अंतरिक्ष है आकाश का बहुत दूर वाला हिस्सा और उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाला पिंड। तो ये बच्चों इस पाठ के कठिन शब्द हैं और इन शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए। और साथ ही साथ इस पाठ के और भी जितने अभ्यास कार्य हैं वो आपको स्कूल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप उनको देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। तो आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा पाठ था
पृथ्वी घूमती है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।